सर गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग राम सर। जानकी विद्यालय और बैकुंठपुर आप सभी को एक्सरसाइज 6.1 की ओर आ रहे हैं। 6.1, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ए ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए और बी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओ लिख लिया है हमने। इसके बाद की इंफॉर्मेशन, यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, ये भी कहा जा रहा है, 70 है उनका योग, 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी, ए ओ एंड सी, ठीक है, ये सी डी रेखा ली है, सी, और ये डी, ए बी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, पहला सवाल है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है। अब ई भी कंसिडर किया गया है, एक रेखा और ली गई है और उसके बारे में पहले से नहीं कहा, ठीक। बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, तो एक किरण ओ से और निकल रही है ई की ओर, ये है ई। तो ए ओ सी दिस वन प्लस एंगल बी ओ ई दिस वन, ये मिलकर 70 डिग्री, ये कहा गया। अब आइए आगे, और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये भी दिया गया है। तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। बी ओ ई ज्ञात करना है। फाइंड एंगल बी ओ ई, ये एंगल चाहिए। और रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती ऑफ एंगल सी ओ ई का, तो जब सी ओ ई मालूम हो जाएगा तो उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे, प्रतिवर्ती। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती जो पीछे बन रहा है, फिर याद दिला देते हैं कैसे बनता है प्रतिवर्ती, वो देखिए। ये एंगल बना ऐसे, ए ओ और बी ऐसे, यहां पर ये थीटा है। ये जो पीछे एंगल बना यहां से वापस आते हुए, ये, ठीक है। तो प्रतिवर्ती ये थीटा का जो बाकी बचा 360 में रोटेशन, ठीक है, 360 डिग्री पूर्ण करने के लिए, ठीक है, वर्टेक्स शीर्ष से जो पीछे एंगल बनता है वो प्रतिवर्ती है, ध्यान रहे। तो यहां पर क्या आता है, 360 डिग्री माइनस थीटा बनता है, जो वो प्रतिवर्ती है थीटा का, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल का रिफ्लेक्स, पहचान लीजिए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ए बी एक रेखा है, ये बोला उन्होंने, ए बी रेखा, ठीक है। तो ए बी रेखा पर क्या हुआ ये देखें, तो याद दिला दें क्या कि आसन्न कोण कैसे थे, एडजेसेंट एंगल्स, फिर से याद करिए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, कॉमन वर्टेक्स है,
एंगल्स की, ये थीटा एंगल और ये फाई एंगल। अब ये इस तरह से है कि इनका वर्टेक्स शीर्ष उभयनिष्ठ है। शीर्ष द वर्टेक्स इज कॉमन। शीर्ष क्या कहलाता है? वर्टेक्स। और वो क्या है? कॉमन है। तो ये आसन्न कोण, ठीक है, इस तरह से। फिर एक बात और आई, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है तो ये एडजेसेंट एंगल्स आए, दो एंगल्स के वर्टेक्स कॉमन है, वी आर गेटिंग एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मिल रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स अगर हिंदी बोलना चाहते हैं तो कहिए आसन्न कोण, ठीक है। आइए, ये सब रिपीट कर रहे हैं और वो जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, अब आइए, जब ये आपने देख लिया तो फिर एक बात और कही गई है कि एक रेखा पर, एक रेखा पर एक किरण डाल दे तो यहां भी अभी क्या हुआ, ये वाली जो वर्टेक्स है कॉमन है दोनों एंगल्स के बीच में। रेखा माना ए और बी, ये सी था। तो क्या देखते हैं, बी ओ सी और ए ओ सी, ठीक है, अभी भी आसन्न कोण के रूप में ही दर्शन दे रहे हैं। और अब यहां पर एक बात और लागू होगी कि एक रेखा पर एक किरण से बनने वाले आसन्न कोण, ठीक है, रेखा बनी है तो माने ऋजुकोण बन गया, ए ओ बी ऋजुकोण बना रहा है, तो ऐसे आसन्न कोण 180 डिग्री लेंगे, ठीक है। और ये रैखिक युग्म बन जाएगा, ठीक है, रैखिक युग्म लीनियर पेयर भी बनाएगा, ठीक है। ये बात भी आएगी, एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पर जो आ रहे हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, पेयर जोड़ा होता है, युग्म हिंदी में कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो पेयर, लीनियर पेयर बना, क्यों? रेखा ए बी पर, लाइन ए बी पर किरण ओसी है। इसमें भी हम देखते हैं बी ओ सी और ए ओ सी आसन्न कोण है। जब आसन्न कोणों में जो उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन आर्म है, उसे छोड़कर जो दूसरी भुजा आती है अनकॉमन, वो यदि पहली वाली भुजा के, ठीक है, पहली वाली रेखा के विपरीत दिशा में आती है तो फिर हम देखते हैं कि वो लाइन बनेगी, लाइन पर ऋजुकोण बनेगा। ऋजुकोण लीनियर पेयर जब कहलाएगा तो ये हम मानेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर क्या हो रहा है, ऋजुकोण स्ट्रेट एंगल बना रहा है, ऋजुकोण, ठीक है। तो सवाल के जरिए विषय वस्तु फिर से याद दिलाते हैं, ये ध्यान रखिए, ऋजुकोण, ठीक है। और इस बात का भी इसका उद्देश्य बना रहता है कि कक्षा में पढ़ाई पूरी हो, इतना समय नहीं है, ठीक है, कि अब उससे 2 गुना ज्यादा समय जब घर पर दिया जाएगा तब पढ़ाई पूरी होगी, ऐसा नहीं, ठीक है। एडजेसेंट लीनियर, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आए और ऐसी दशा में लीनियर पेयर बनता है। और लाइन पर चूंकि ऋजुकोण बन जाता है, ऋजुकोण 180 डिग्री परिभाषित है कन्वेंशनली, ठीक है, कि पहले जो आरंभिक रेखा थी प्रारंभ में, वो अगर 90 डिग्री रोटेट कर ले तो समकोण बना, और दूसरा समकोण फिर से वो 90 डिग्री रोटेट कर ले तो लाइन बन गई और 180 हो गया, 90 प्लस 90 दूसरा 90, 180। चलिए अब सवाल की ओर लौट आए, फिर कुछ व्याख्याएं जरूरत होंगी तो फिर उन्हें करेंगे। प्रतिवर्ती दिखाई ही दिया, प्रतिवर्ती पूछा भी गया है। चलिए अब सवाल पर लौट आते हैं। AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है, तो फिर अब यहां पर तो ए भी एक रेखा है, ठीक है। तो पता चला कि ये एक एंगल और आ गया, तो अब हमें पता चलेगा कि COE क्या है। तो COE का रिफ्लेक्स भी पूछा गया है, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती 360 माइनस द एंगल डिफाइंड रहता है, तो पहले ये पता करें। तो हम रेखा पर ए भी एक रेखा है, अब क्या पा रहे हैं, AOC एंगल 1 नाम दे दीजिए, ऐसे लिखने में सुविधा रहती है, लिखने में सुविधा रहती है। ए AOC 1
और जो दिया हुआ है बीओई वो 2, ठीक है। और उसके बाद ये तीसरा जो जानना है जिसका रिफ्लेक्स एंगल, तो हमने क्या पाया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर 180 डिग्री होंगे। क्यों, लीनियर बन रहा है ना, इसलिए। अब 1 एंड 2 मिलकर कितना है, उन्होंने कहा वो तो 70 है भाई, तो 70 लिख लिया। अब एंगल 3 पर आ गए तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल 3 का मान चाहिए क्योंकि उसका प्रतिवर्ती मांगा गया है। 180 में से 70 चले गए, कितने बचे, 110 डिग्री बचे। अब एंगल 3 जो कहा गया वो उसका नाम अब वापस रख दीजिए, ठीक है, COE। वो कितना आया, 110 डिग्री। तो अब रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल COE, तो कन्वेंशनली अवधारणा से 360 माइनस थीटा, थीटा का रिफ्लेक्स परिभाषित किया गया है, ठीक है। पीछे कोर जो आई है, शीर्ष जो आई है, शीर्ष से पीछे बनने वाला, ठीक है, 360 को पूर्ण कर देने वाला, एंगल के बाद बने हुए कोण के बाद 360 को पूर्ण कर देने वाला ही बने हुए कोण का प्रतिवर्ती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। 0, 36 में से 11 चले गए, कितने बचे, 6 में 1 गया 5 और 3 में 1 गया 2, तो रिफ्लेक्स COE 250 डिग्री है। क्लियर, अच्छा। और कोई बात पूछी गई, एंगल BOE भी पूछा गया है, BOE अब और जानना है तो वो भी जानेंगे। अब देखिए BOE क्या है, एंगल 2, और हमें एंगल 3 मिल चुका है, ठीक है। ये परिभाषाएं दोबारा फिर से रिपीट की है और उसके बाद, हाँ अब देखो ध्यान से, यस सर। हाँ अब ध्यान से देखो कि दो रेखाएं AB और CD, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही थी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O था। उन्होंने दिया हुआ है कि उसी रेखा AB पर या CD पर एक किरण और आई है OE, ठीक, वो भी दिखा दी। फिर दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है। अब दो कोणों के मान पूछे गए हैं, एंगल BOE का मान पूछा गया, रिफ्लेक्स एंगल COE का मान पूछा गया। अब रिफ्लेक्स एंगल हमने पूरी तरह से डिफाइन किया है तुम्हारे लिए कि रिफ्लेक्स एंगल जो प्रतिवर्ती है किसी कोण का, कोई कोण बना उसका प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये मैंने डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, कि उस कोण के बाद 360 को पूरा करने के लिए जितना बड़ा कोण बना वो प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है। कोण को फिर से 360 डिग्री तक पूरा कर देने के लिए, ठीक है, जितना बनता है कोण वो प्रतिवर्ती कहलाता है दिए हुए कोण का। तो वो डिफाइन किया था, पीछे की बातें याद दिलाई थी, ठीक है, ये था। तो रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए तो इसका मतलब है हमें पहले एंगल COE मालूम चले। तो एंगल COE हमें कहां दिख रहा है, एंगल COE उसको हमने एंगल 3 नाम दे दिया है, और AOC को 1 कहा है, BOE को 2 कहा है। 1 + 2 + 3 एक रेखा पर ऋजुकोण बनता है जो 180 है, ठीक है। ये सभी रैखिक युग्म पर बने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 और 2 70 के बराबर दिया हुआ था। तीसरा एंगल COE हमें चाहिए क्योंकि हमसे COE का प्रतिवर्ती कोण मांगा गया है, इसलिए एंगल COE चाहिए। तो एंगल 3 है, एंगल 3 का मान 110 डिग्री आ गया। एंगल COE जब 110 डिग्री हो गया तो उसका रिफ्लेक्स किससे निकलेगा, इस एंगल को 360 से घटा दें तो फिर उसका रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा। यहीं पर मैं लिख रहा था तब ये छुपा हुआ था, ये 250 डिग्री बचा। अब क्या बचा, एंगल BOE, ठीक है।
BOE बचा। तो अब BOE जो ज्ञात करना है, सोचा जाए भाई कि BOE कैसे निकलेगा। देखो BO और E, ठीक है। अब फिर हम देख सकते हैं एंगल 3 निकल चुका। BOE फिर से जिस तरह से रेखा AB पर हमारा तीसरा कोण बीच में था ना, उसी तरह से अब की बार रेखा CD पर जो हमें एंगल BOE चाहिए, बिल्कुल उसी अवस्था में वो एंगल 2 दिख रहा है। देखो ध्यान से, जब हमने एंगल 3 निकाला था COE 110 डिग्री, तो वो रेखा AOB पर यहां मध्य में आया था लीनियर पेयर के साथ, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो हमसे एंगल BOE पूछा गया है कि उसका मान बताइए, तो रेखा CD पर बिल्कुल उसी तरह नजर आ रहा है, ठीक है ना। एंगल 3 का मान ज्ञात हो चुका 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब क्या चाहिए, वो कह रहे हैं एंगल BOE चाहिए। तो पहले रेखा AOB पर काम किया था, अब BOE के लिए रेखा CD पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब रेखा CD पर काम करेंगे तो जरा देखिए, ठीक है, रेखा CD, ठीक है, क्लियर। आइए, अब रेखा CD के रेफरेंस में क्या पाएंगे, फिर से लाइन है रेखा, तो फिर से यहां पर जो एंगल बनेगा एंगल COD, वो क्या होगा, ऋजुकोण बना, और वो 180 डिग्री है। पूरा COD क्या बना रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस दिस 40 डिग्री। एंगल 3 ये सब मिलकर 180 हो गए। एंगल 3 का मान पता है 110 डिग्री, प्लस एंगल 2 प्लस 40 डिग्री, फिर से इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 और 40 150, एंगल 2 180, 150 उधर गए 30 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 ही एंगल BOE के बराबर है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अब जोड़ो जरा कि एंगल 2 कितना निकल रहा है, 30 डिग्री के बराबर। तो 40 30 70 और 110 हो गया 180, और रेखा COD आई, ठीक है, या रेखा CD आई, एंगल COD ऋजुकोण बना, 180 हो गए, ठीक है। तो यस एंगल सर। BOE का मान भी पता चल गया। ये पहला सवाल हो गया। लिख लीजिए व्याख्यान कि क्या दिया गया, और जो चीजें भूले हों उनको हमने फिर से कहा था कि प्रतिवर्ती क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, लीनियर पेयर ऋजुकोण 180 बनाता है, सारी बातें कही थी। पहले AB पर काम किया, फिर CD पर काम किया, और सब जगह 180 देखा, इसलिए जो बचा हुआ एंगल था वो प्राप्त हो गया। और फिर जब उन्होंने उसका प्रतिवर्ती पूछा था, जब हमने COE निकाल लिया, तो उसको 360 में से परिभाषित किया गया है कि अगर घटा देते हैं तो प्रतिवर्ती एंगल मिल जाता है। चलिए लिख लीजिए, अगला सवाल शुरू करें। हो हो गया गया, सर, हो गुड, गया। गुड, वेरी गुड। चलो अब अगला सवाल देते हैं। आइए, सवाल नंबर 2 पर व्याख्या हो चुकी थी, सवाल नंबर 3 पर चल रहे हैं, ठीक है। आइए, यस सर, सवाल आकृति नंबर 3। 6.13 में यदि यस एंगल सर। PQR, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS बराबर एंगल PRT, ठीक है। आइए, रेखा जो कंसिडर की गई है, ट्रायंगल PQR ले रहे हैं, उसी बेस को बढ़ा दे रहे हैं, PQR, सवाल नंबर 3, ठीक है। और इसको जब बढ़ा दिया, ये बेस बढ़ा दिया PQR वाला, ठीक है, यहां पर Q और ये R, उसके बाद S और T, टी। हाँ T आया, यस और सर। S है, ठीक है। आइए, जी। दिया हुआ है एंगल PQR, दिस वन द इंटीरियर, ठीक है, एंगल PQR, ठीक है, इधर वाला PQR, और
PRQ, PRQ, टू एंगल्स आर इक्वल, ये मान ले 1 और ये 2, 1 इक्वल टू 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, yes sir, we have been given this fact, angle 1 is angle 2, तो सिद्ध कीजिए क्या PQS, PQS PRT बराबर है। PRT, to prove is PQS, angle PRT, PQS is equal to angle PRT, PRT, ठीक है। अब रुको, yes ध्यान sir, से देखो, ठीक है। जी सर, आइए, PQS, PQS तो भाई बाहर बना है, ठीक है, और उसके बाद PRT भी ट्रायंगल के बाहर बना, ये ठीक है। तो 1 और 2 हो चुके, yes तो sir, 1 के साथ 3 नाम दे दें लिखने की सुविधा के लिए, और इसको 4, 4 दे दें, ठीक है। yes sir, वही हमें पता करना है कि PQS एंगल 3 दैट इज, ठीक है, दैट इज, हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 बराबर 4, ठीक है। yes sir, हम क्या पा रहे हैं कि QRT रेखा है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि 2 और सर, 4 लीनियर पेयर बने। हमें पता चल रहा है QS भी कितना है, रेखा बन रही है, तो वहां 1 और 3 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं कि ये पूरी रेखा कंसिडर की गई, और वहां पर हम पाएंगे क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बन रहा है, 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म बने हैं, ठीक है, रैखिक युग्म के कारण ऐसा हुआ। रैखिक युग्म पर क्या होता है, 180 बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि रेखा है, ठीक है, रेखा पर ऋजुकोण बनता है, ऋजुकोण 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों ही तथ्य कह रहे हैं कि ये yes sir, 180 180 दोनों है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ये पहला वाक्य था, ये दूसरा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हुआ, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड दिख रहा है, तो पता चला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला, ये इक्वल होने चाहिए। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब पहले से पता है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, ठीक है, तो जब एंगल 3 बराबर एंगल 4 है तो वैसे कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो आसानी से निकल आया क्या, कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूव करना था, गिवन 1 और 2 था, तो गलत कट गया है। फिर से लिखें, ये प्रूव करना था, टू प्रूव, गिवन था एंगल 1 और एंगल 2, तो 2 प्लस एंगल 4 इज एंगल 1 प्लस एंगल 3। कौन से इक्वल दिए थे, 1 और 2 बराबर थे, तो 1 और 2 कट गए, क्या बचा, एंगल 4 एंगल इज 3, इक्वल एंगल 4, टू एंगल 3। 4 का नाम वापस लिख दीजिए, एंगल PRT, ठीक है, और फिर से 3 का नाम लिख दीजिए, एंगल PQS। तो लीनियर पेयर बने थे, इसलिए ऐसे आसानी से लिख गया। रैखिक युग्म पर 180 बनता है, तो इसको और इसको मिलाकर 180, इसको और इसको मिलाकर 180 प्रूव करना था, निकालना था नहीं, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए ये भी लिख लीजिए कि कैसे आया, और इसी तरह लिखे, और ये एंगल के नाम, ठीक है, न्यूमेरिकल में लिख देते हैं, न्यूमरल में लिख देते हैं, तो लिखना आसान हो जाता है। न्यूमरल में लिखिए तो आसान हो जाता है, बाद में फिर से अपना वही पुराना नाम दे देते हैं जो वहां शुरू किया गया था, लिखना सुविधाजनक हो जाता है। लिखिए इसको, तीसरे को भी, और अगला सवाल आपको मैं जो दूंगा उसे खुद करना है पहले, और जब नहीं बता पाओगे तो तुरंत बताएंगे, जरूरी है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लिख लिया ये तो बोलो, फिर पांचवा दें। यस सर, हो गया, गुड, चलिए देखिए, आइए पांचवा सवाल लाइए। अब 6.1 का पांचवा सवाल, मैं फिगर बना रहा हूं, इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं,
तब तक आप देखिए और बताइए कि आप में से किसी का हो गया सवाल, उत्तर आप जान गए अथवा नहीं। आकृति 6.17 में POQ, ठीक है, POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, ठीक है, POQ रेखा पर ऋजुकोण बनता है, ठीक है, POQ फिर 180 डिग्री लेगा। किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरण OR रेखा PQ पर लंब आ रही है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये OR ये लंबाई है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि बीच में OS एक अन्य किरण है, ठीक है, ये लंबाई OS एक अन्य किरण आई है, एक रे और आ गई, ठीक है, कहां पर, ये OS ले रही है, ठीक है, OS, ठीक, और OR लंब के रूप में आई है। अब इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए एंगल ROS, एंगल ROS टू प्रूव, देखिए जरा, एंगल ROS लाना है, कितना, हाफ ऑफ द एंगल QOS, हाफ ऑफ द एंगल QOS माइनस एंगल POS होना चाहिए, एंगल POS ये लाना है, ठीक है। तो लाइन सेट एंगल्स समझदारी के लिए भी ये सवाल अच्छा है और एग्जाम की दृष्टि से भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यस सर। अब तक आपने किस तरह से समझा है पाठ को, उसमें वृद्धि करता है ज्ञान की और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें ध्यान देनी है। चलिए देखें क्या कर सकते हैं। QOS और POS, यहां तो एक इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है एंगल, इससे शुरू करें क्या, इधर, ठीक है, स्टेटमेंट है पूरा अच्छा सा, क्या कि QOS और POS का अंतर चाहिए, उसका आधा जब बनेगा तब ROS दिखेगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि QOS और POS के लिए स्टेटमेंट लिखा जाए और उसे घटा दें, जो आना होगा वो आएगा, अगर यस उसे सर। रेमिफाई करना होगा तो कर लेंगे। जैसे अगर इसे रेमिफाई करेंगे तो दिखेगा कि ट्वाइस इधर गया, ये 2 ट्वाइस ROS क्या बन जाएगा, एंगल QOS। तो इसी स्टेटमेंट को जिसे प्रूव करना है, ऐसे और क्लैरिटी दे रहा है कि क्या करना है, QOS निकाल के POS निकाल के QOS में से POS घटाते हुए देखना है कि क्या आएगा, हो सकता है डायरेक्टली आ जाएगी। चलो देखें। अब QOR 90 डिग्री है और चूंकि POQ उन्होंने क्या कहा है, रेखा बताई है, तो वहां पर ऋजुकोण बना कि नहीं बना, जब ऋजुकोण बना तो 180 हो गया, ऋजुकोण बना स्ट्रेट एंगल, ठीक है, और वो हो गया 180 डिग्री। अब पता क्या चला कि एंगल QOR POQ, पीछे सवाल में अब तक 3 जो हो चुके उनमें कितनी बार ये बोला है क्या कि रेखा और ऋजुकोण और 180, यही तो लिखा है अभी, ठीक है। POQ रेखा दी हुई है, ऋजुकोण बना 180 डिग्री है, बस अब 1 मिनट रुको, एंगल QOR, ठीक है, QOR 90 डिग्री, तो दूसरा भी बच गया क्या, देयरफॉर एंगल POR भी 90 डिग्री ही बचेगा, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स थे और वहां पर POQ 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है, एडजेसेंट, ठीक है। अब उसके बाद ये एडजेसेंट से क्या बना था, लीनियर पेयर बना है ना, क्यों, रेखा PQ पर OR किरण है, ठीक है, ये लीनियर पेयर बना था, रेखा PQ पर OR किरण है, आ गया 90।
अब चलिए आपस में लिख लिया जाए। एंगल QOS, देखो QOS 90 प्लस, एंगल QOS क्या आया 90 डिग्री प्लस ROS, ये QOS क्या आ रहा है 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। और QOS के बाद POS क्या आ रहा है, देखो जरा POS 90 में से ROS घट जाए, फिर से एक जुड़कर और एक घटकर मिल रहा है। देखो जरा कितनी आसानी से बना है। ROS एक जुड़ा और एक घटा, देखो 90 में ROS जुड़ा तब QOS मिला, और अब POS चाहिए तो 90 में ROS जब घट जाए तो फिर ये बचेगा POS। अब क्या हुआ ये देखा जाए। अब हम आसानी से क्या देख सकते हैं कि 90 कट जाएंगे तो घटा दिया, ठीक है 90 कट जाएंगे घटा दिया, साइन बदल गए। हमें जो चाहिए था एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही चाहिए था। क्या हो गया प्लस ROS ट्वाइस ऑफ ROS बन गया, 2 गुना ROS का। और अब यही 2 इधर आ गया, हमारा रिजल्ट जो चाहिए था वो प्रूव हो गया। एंगल QOS माइनस एंगल POS आ गया एंगल ROS, ठीक है। देखो फिर से QOS और POS ये दिखाता है स्टेटमेंट जब रेमिफाई किया कि क्या करना चाहिए, तो QOS और POS पता करना चाहिए। उन्हीं के स्टेटमेंट्स लिख लिए। फिगर में तुरंत दर्शन हो रहे हैं कि QOS कैसे मिला 90 प्लस ROS और POS कैसे मिला 90 माइनस ROS, दोनों स्टेटमेंट लिख दिए। साफ दिखा कि 90 नहीं होना चाहिए रास्ते में, घटा दिया, ठीक है घटा दिया, 90 गायब हुआ, 90 गायब हुआ, ROS का ट्वाइस हो गया और QOS माइनस POS उत्पन्न हुआ घटाने से। ये ट्वाइस था, इधर आया स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। यस ओके, सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हरे कृष्णा।